आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है। बहुत सारे छात्र अपना रिजल्ट देख लिए हैं। सत्र 2018 से 21 का सत्र है, 2018 से 21। इसका रिजल्ट आप लोग का 2022 का मार्च और अप्रैल में आ जाना चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट सितंबर माह में आ रहा है। विश्वविद्यालय आरा लेट सत्र के कारण, कोरोना काल के कारण जैसे तैसे विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी किया, लेकिन बीए का रिजल्ट जारी नहीं किया। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को जानते हैं। सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि जो छात्र रिजल्ट देख लिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए biharinfo.in biharinfo.in ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाना है नीचे। अब ये वेबसाइट पर जब आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ आ रहा है हर कॉलेज में, और पीडीएफ जो है हम लोग प्रोवाइड कराकर बिहार इन्फो पे डाल रहे हैं ताकि एकत्रित रिजल्ट करके आप लोग देख सकें। और देखिए ऑनलाइन विश्वविद्यालय जारी नहीं किया है कि आप लोग ऑनलाइन देख लेंगे। यहाँ पे लिंक हम लोग अपने वेबसाइट पर विश्वविद्यालय का डाल देंगे और अपना रिजल्ट देख लेंगे, लेकिन इस बार कॉलेज को ये ईमेल के माध्यम से पीडीएफ भेज दे रहा है, और ये पीडीएफ हम लोग कॉलेज के माध्यम से पाकर जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनसे मंगवा कर इस वेबसाइट पर चढ़वा दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि स्नातक पार्ट 3 का 18 से 21 रिजल्ट है और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सामने दिख रहा है राइट में। आप यहाँ से भी जाकर सेशन में जाकर देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट यहाँ पे जब डाला गया है तो यहीं से हम देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 महीना बाद यदि आप देखते हैं, 2 महीना बाद देखते हैं, तो ये आप विश्वविद्यालय आरा का जो लिंक है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बीएससी, बीए और कॉमर्स का रिजल्ट जारी हो गया है, साइंस का रिजल्ट जारी हो गया है। जैसे जैसे रिजल्ट आरा से भेजा जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो रहा है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे कॉमर्स का रिजल्ट आया है तो कॉमर्स पर हम क्लिक करेंगे। रिजल्ट में हुई त्रुटियों का जो समाधान है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि रिजल्ट में त्रुटि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो रिजल्ट है हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ड्राइव के माध्यम से खोलेंगे तो ड्राइव पर क्लिक करके ड्राइव को हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट का, कॉमर्स का और साइंस का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले कोई भी हम रिजल्ट ओपन करते हैं, किसी भी छात्र का रिजल्ट ओपन करते हैं। यदि कॉमर्स है तो कॉमर्स का ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉलेज है यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज का रिजल्ट कॉलेज में भी जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि एसबी कॉलेज हो या एमबी कॉलेज हो, कोई भी यहाँ पे हम खोल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि जैन कॉलेज हो तो जैन कॉलेज का भी हम खोल सकते हैं, या एसपी जैन हम खोल देते हैं। कोई भी पीडीएफ से काम है हमको रिजल्ट का, ताकि आपको जो जानकारी है बता सके। अब देखिए, जो हमको यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे ये समझना है कि जो दिक्कत है, पहले हम ये बता देते हैं कि फेल पास क्या होता है। जो एक और दिक्कत है स्क्रीन पर आपको देखने को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वो क्या दिक्कत है। तो इसमें हमको लग रहा है कि इस पीडीएफ में नहीं है तो हम समझा भी नहीं पाएंगे, तो हमको दूसरा पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरा पीडीएफ ले लेते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में वो समस्या नहीं है जो समस्या है। अब देखिए, यहाँ पे हम दूसरे कॉलेज का ले लेते हैं। शेरशाह कॉलेज का ले लिए और शेरशाह कॉलेज का हम रिजल्ट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। हाँ, जो समस्या है यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और RDMW क्या है, फर्स्ट क्या है, फेल क्या है, सेकेंड क्या है, पास क्या होता है, फेल क्या होता है, जितने भी जानकारी हैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट का बात आया है, तो यहाँ पे फर्स्ट का हम बात बता देते हैं कि फर्स्ट कितने पर होता है। देखिए, कैलकुलेटर हम एक बार यहाँ पे निकाल देते हैं। कैलकुलेटर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे 912 लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जान लीजिए फर्स्ट और 912 लिखा है। ये कैसे आया, ये फर्स्ट कैसे है, ये जान लीजिए सबसे पहले। तो कैलकुलेटर ओपन नहीं हो पा रहा है, चलिए ऐसे ही हम समझा देते हैं। फर्स्ट ईयर में आप कितना पेपर दिए थे, 500 का। सेकेंड ईयर में कितने का, 500 का एग्ज़ाम दिए थे। और थर्ड ईयर में भी आप 500 का एग्ज़ाम दिए थे, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम दिए थे। 500 500 500 कितना हुआ, टोटल 1500 हुआ। टोटल कितना हुआ, 1500 हुआ। अब इनका कितना आया है, 912 आया है।
तो 912 आया है, 1500 का आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि कितना भी आया हो आपका, और वैसे तो 900 पे पास होता है, लेकिन इनका कितना है 912 आया है। तो 912 आया है तो कितना इनका परसेंटेज हुआ ये जान लीजिए सबसे पहले। तो देखिए 900 में यदि हम 15 से भागा देते हैं, तो चलिए भागा देकर बताते हैं। जैसे ही आप 15 से भागा देते हैं 900 का, तो आपका कितना परसेंटेज आएगा, 60% आएगा। जैसे कि आपको पता है कि 60% से ऊपर जो होता है पास होते हैं, 60 आया। अब इनका कितना है 912 आया है, तो यदि आप 912 भागे 15 करते हैं तो इनका कितना आएगा 60.8, ये जान लीजिए, यानी कि ये फर्स्ट है। यदि आपका 885 आता है, 885 यदि भागा 15 से करते हैं तो कितना आएगा 59, यानी कि ये क्या है सेकेंड है। 59 आ गया तो इनका क्या है सेकेंड है। यदि इनका 745 है तो 745 भागे 15, यानी कि 49.6 क्या है, ये सेकेंड डिवीज़न है। ये सेकेंड डिवीज़न है, 60 से कम है तो सेकेंड डिवीज़न है। अब देखिए, अब थर्ड डिवीज़न यदि बीए में यदि आप आते हैं, छाप कर यदि आते हैं, तो आपका दुर्भाग्य है कि आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। देखिए ये आप समझ लीजिए, फर्स्ट समझ गए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अब समझते हैं RDMW क्या है। देखिए RDMW इसका मतलब समझिए। RDMW का यदि फुल फॉर्म देखेंगे तो हमको खुद नहीं पता है, क्योंकि ये सर्च करना पड़ेगा। वैसे इसका मतलब क्या है आप लोग ये समझिए, आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा कि RDMW का मतलब क्या होता है, लेकिन जो इसका जोड़ तोड़ है उसका हम वो बता देते हैं कि RDMW होता क्या है। देखिए RDMW इसका मतलब कि जब आपका रिजल्ट विश्वविद्यालय आरा में ये बन रहा था, तो आपका किसी सब्जेक्ट का मार्क्स विश्वविद्यालय के डाटा में नहीं है। एक तौर पे ये समझिए, एक बात निचोड़, कि कॉलेज से डाटा यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कॉलेज आपका डाटा विश्वविद्यालय के पास नहीं भेजा है, या कॉलेज आपका डाटा भेजा भी है तो विश्वविद्यालय आरा के पास पहुंचा नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट पेंडिंग में है RDMW है, तो आप कॉलेज से डाटा लेकर विश्वविद्यालय जाकर अपना रिजल्ट सुधार करवा सकते हैं, या आप कॉलेज में लिखित आवेदन दे सककर इसका रिजल्ट का निष्पादन करवा सकते हैं। आपका ये ही उपाय है। यानी कि आपका देख लीजिए, अब इसका प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है। अब देख सकते हैं कि इनका ऑनर्स का पेपर है, इनका पे देखिए, इनका मतलब कि RDMW थर्ड ईयर में ही देखने को मिलता है। थर्ड ईयर में देखने को ये ऐसे मिलता है कि जैसे कि पार्ट 1 का रिजल्ट है, पार्ट 2 का रिजल्ट है, पार्ट 3 का रिजल्ट है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का रिजल्ट है, तो विश्वविद्यालय के डाटा में पार्ट 3 का रिजल्ट अभी गया होगा, पार्ट 2 का डाटा आपका मिल नहीं रहा होगा, तो पार्ट 2 का डाटा वहाँ पे मिल नहीं रहा होगा, पार्ट 1 का डाटा नहीं मिल रहा होगा, तो आपका रिजल्ट क्या है RDMW कर दिया है, यानी कि डाटा विश्वविद्यालय के पास नहीं है। अब इसका एक ही उपाय है कि अब देख लीजिए कि आपका नंबर कहाँ पे छूटा है। अब जैसे ये 0 है, टोटल छूटा है, तो ये कंपोजिशन में छूटा है, तो कंपोजिशन छूटा है, तो कंपोजिशन का एग्ज़ाम कब होता है, पार्ट 1 में होता है, पार्ट 2 में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 1 का कंपोजिशन का पेपर छूटा है, पार्ट 2 का भी यहाँ पे छूटा है। तो इसका मार्कशीट लेकर यूनिवर्सिटी जाना होगा टोटल, और आपको वहाँ पे रिजल्ट सुधार करवाना होगा। यानी कि डाटा विश्वविद्यालय के पास नहीं है, इसलिए आपका RDMW दिखा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं। इसके बाद फर्स्ट समझ गए फेल क्या होता है। देखिए फेल क्या होता है। फेल उन्हीं छात्रों को किया जाता है जैसे कि आप एग्ज़ाम 4-5 विषय का दिए और 2-3 विषय का नहीं दिए। इस केस में क्या होता है कि आप फेल हो सकते हैं। प्रमोटेड, देखिए प्रमोटेड हमको आशा कम है कि प्रमोटेड दिया होगा, क्योंकि देखिए फाइनल रिजल्ट में फेल लिख देता है, फेल या पास, फेल या पास फर्स्ट लिखता है, क्योंकि नंबर यदि कम भी होता है तो आप फेल हो सकते हैं। अब वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या होता है कि नंबर कम होता है तो वहाँ पे फेल होते हैं, लेकिन नंबर कम होता है तो प्रमोटेड लिख दिया जाता है, प्रमोटेड लिख दिया जाता है। और उस केस में फेल लिखा जाता है जिस केस में
3 विषय का एग्ज़ाम दिए, 2 विषय का एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उस केस में फेल लिख दिया जाता है। और उस केस में प्रमोटेड होता है जब आपका देखिए पास कोर्स, देखिए किसी एक छात्र को हम ले लेते हैं जिनका रिजल्ट फर्स्ट था, यहाँ पे देख लीजिए, इनका देख लीजिए फर्स्ट पे हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पार्ट 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ऑनर्स का बात करते हैं। ये क्या है? ऑनर्स बात है। तो फेल क्या होता है, पास क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 ये है, ये केस क्या है? पार्ट 1 है, ये केस पार्ट 2 है, और यहाँ पे ये पार्ट 3 है। तो जो ऑनर्स विषय होता है ये ऑनर्स है, तो ऑनर्स में 100 में 45 से ऊपर आना चाहिए। यदि 45 से कम आता है तो प्रमोटेड हो जाते हैं, 45 से कम आ जाता है तो फेल भी हो सकते हैं। फेल प्रमोटेड का अंतर पार्ट 1 2 में देखने को मिलता है। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 में यदि आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, 2-3 पेपर देकर एक छोड़ देते हैं, तो उस केस में आप फेल हो जाएंगे। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, 5 पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, यदि आपका नंबर कम आ जाता है तो प्रमोटेड हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे तो पार्ट 3 में फेल डायरेक्ट कर दिया है। अब देखिए इनका पार्ट 1 में ये बताइए कि ऑनर्स का एग्ज़ाम कितना होगा? 2 एग्ज़ाम होगा। कितना आया है इनका? 60 आया है। ध्यान में देखते जाइएगा। ऑनर्स का जो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 60, पेपर 3 पेपर 4 45 से कितना है? ज़्यादा है। देखिए 45 से ज़्यादा जा रहा है। पार्ट 3 में इनका ऑनर्स का 4 एग्ज़ाम हुआ है, एक ये और एक ये और एक ये। एक गहन वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सब जानकारी मिले। एक वीडियो है, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि मार्कशीट कैसा होता है पार्ट 3 का, उसमें कैसा दिया गया है। तो ये बताइए कि 800 का जो ऑनर्स होता है, 800 का ऑनर्स होता है, ये आपको पता होगा। 800 का ऑनर्स, 1500 मिलाना है आपको। 800 का ऑनर्स, इसके बाद 4 क्या होता है आपका सब्सिडरी। तो 400 नंबर का आपका सब्सिडरी, 8 4 12 बचा 3। तो पार्ट 1 में आपका ये जो होता है हिंदी कंपोजिशन, पार्ट 2 में भी हिंदी कंपोजिशन, और पार्ट 3 में GES पेपर। टोटल मिलाएंगे तो आपका 1500 आ जाएगा। तो 1500 आ जाएगा, और 800 का ऑनर्स होता है। तो चलिए 800 का जो ऑनर्स होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने नंबर हम काउंट कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पर भी 66 है, 60 है, 65 है, 67 है, 60 है, 54 है, 65 है, 60 है। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो नंबर है इनका इनका जो नंबर होता है 800 का, तो 800 में कितना है? ये 497। अब देखिए बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम 1500 पे मार्क्स बनाएं या 800 पे मार्क्स बनाएं। तो ग्रेजुएशन का यदि ऑनर्स का यदि आपका भरना है, देखिए जैसे पीजी का आप नामांकन ले रहे हैं, तो पीजी का नामांकन ले रहे हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, मेन सब्जेक्ट जैसे आपका फिजिक्स ऑनर्स है और पीजी में नामांकन ले रहे हैं फिजिक्स से, तो आपका मेन जो परसेंटेज बनेगा इस पे बनेगा, 497 पर बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा। यदि फिजिक्स है और ले रहे हैं आप केमिस्ट्री सब्सिडरी वाले सब्जेक्ट, तो आपका टोटल पे बनेगा। टोटल जहाँ पे पूछता है उसका परसेंटेज अलग होता है, और इसका परसेंटेज देखिए 497 का यदि बात किया जाए तो 497 में भागा आप 8 से देंगे। कितना देंगे भागा? 8 से देंगे। 497 भागा कितना देंगे? 8 से। तो इनका वैसे भी 62.1 आ रहा है। तो 62.1 आ रहा है, तो ये कैसे भी स्थिति में ये पास हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे भी स्थिति में ये पास हैं। 497 है, तो 497 में 8 से भागा देंगे तो 62.1 आ रहा है। ये ऑनर्स से हुआ। और जो 1500 का बताए थे वो टोटलिंग हुआ, तो टोटल ही डाला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, कहीं भी डाला जाता है तो टोटल में। जहाँ ऑनर्स का पूछेगा तो ऑनर्स का आप लोग काउंट कर लीजिएगा। तो ये ऑनर्स का हम बता दिए। चलिए अब ऑनर्स के बाद आता है सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2। ये देखिए यहाँ पे सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। तो सब्सिडरी 1 पार्ट 1 2 का और पार्ट 2 का, यहाँ पे देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का, सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2। सब्सिडरी 1 का मतलब होगा कि एक सब्जेक्ट का यहाँ पे बात हो रहा है। तो पार्ट 1 में एक विषय का एग्जाम हुआ, पार्ट 1 में सब्सिडरी एक बार हुआ, पार्ट 2 में सब्सिडरी एक बार हुआ। सब्सिडरी 1 मतलब कि जैसे आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो ये केमिस्ट्री हुआ, ये मैथ हुआ। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे में आपका फिजिक्स ऑनर्स हुआ तो ये हुआ आपका फिजिक्स, ये हुआ आपका मैथ, ये हुआ मैथ, और आपका फिजिक्स ऑनर्स ये हुआ। तो ये फिजिक्स जो हुआ आपका फिजिक्स ऑनर्स हुआ। तो देखिए सॉरी, 1 मिनट से बता देते हैं, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ हो गया। ये ध्यान में रखिए। तो फिजिक्स का मान लीजिए कि बता दिए, तो ये बताइए कि केमिस्ट्री का तो पार्ट 1 में भी हुआ है एग्ज़ाम, पार्ट 2 में भी हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक में 58 है और पार्ट 2 में इनका 61 है। कितना है? और 45 से ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मैथ का बात किया जाए तो पार्ट 1 में इनका कितना है? 54 है और पार्ट 2 में इनका कितना है? 62 है। टोटल आप लोग काउंट करते जाइएगा। अब देखिए हिंदी कंपोजिशन का बात किया जाए, रिजल्ट आपको देखना है, रिजल्ट देखना बता रहे हैं। अब हिंदी कंपोजिशन का एग्जाम पार्ट 1 में हुआ है, पार्ट 2 में हुआ है। तो पार्ट 1 में कितना है? ये 68 आया है। अब पार्ट 2 में कितना है? ये 54 आया है। टोटल मिलाकर आप यहाँ पे सामने जोड़ा जाएगा तो आपका टोटल कितना आ रहा है? अब देखिए एक GES पेपर है, तो GES पेपर है तो यहाँ पे GES पेपर में इनका 58 आया है। टोटल जोड़ेंगे तो 912 आया है। बहुत सारे छात्र जोड़ रहे हैं इधर उधर, तो उनका नंबर इधर उधर बता रहे हैं कि नंबर हमारा नंबर इतना आया है, तो इतना बता रहा है, इतना है। तो आप लोग अच्छे से जोड़ लीजिए। यदि आपका नंबर सही में इधर उधर आता है तो ये टैली शीट होता है। टैली शीट में क्या होता है कि ये ऑटोमेटेड जोड़ता है, सही जोड़ता है, कंप्यूटराइज होता है। अब इसमें मार्क्स डाल दिया गया, यहाँ पे सही में काउंट कर देता है, ये जोड़ा नहीं जाता है। इतना जोड़ने लगेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं, जोड़ने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे टोटल ग्रांड टोटल बता देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे नंबर डाला जाता है, यहाँ पे आगे जोड़ते रहता है। इतना जोड़ने लगेंगे तो बहुत सारे डिजिट इधर उधर हो जाएंगे, बस मार्क्स जगाया जाता है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं तो हमारा नंबर इतना आना चाहिए, इतना आया है। तो आप लोग जोड़ने में गलती कर रहे होंगे, समझने में, कि रिजल्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ पे ये कॉमर्स का हम लिए थे। आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में लेकर चलते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनमें दिक्कत आपको हो सकता है। अब देखिए साइंस है, ये साइंस का हम ये ओपन कर दिए। साइंस का ओपन करने के बाद हम कोई भी कॉलेज का ले लेते हैं। साइंस का ये ओपन किए और हम फिजिक्स ऑनर्स ले लेते हैं। ये फिजिक्स ऑनर्स हुआ, तो फिजिक्स ऑनर्स हुआ तो इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखिए आपको टोटल अब बता देते हैं। और जो भी डाउट रहेगा आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे जो भी डाउट है हम बता दिए हैं। फेल, प्रमोटेड, पास, RM जो W करके है वो भी बता दिए हैं जो डाउट है। रिजल्ट का टोटल मार्क्स भी बता दिए हैं, कितना पासिंग मार्क्स होता है। देखिए यहाँ पे ऑनर्स का, अब इसमें आपको समझना है फिर से। देखिए अब ये क्या है कि फिजिक्स ऑनर्स है। क्या है? फिजिक्स ऑनर्स है, तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री और मैथ सब्सिडरी होगा। इनका क्या है कि पार्ट 1 में क्या है कि ये देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको पेचीदा हो सकता है। देखिए पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कितना कितना का एग्ज़ाम होगा? पार्ट 1 में फिजिक्स का कितना एग्ज़ाम होगा? 2 एग्ज़ाम होगा। तो ये 51 आया है एक में कितना है? 48 आया है। समझिएगा आप, प्रैक्टिकल 38 ये काउंट कीजिए। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 51 आया है, 100 में 51, और ये है 48। इसी में क्या है कि एक प्रैक्टिकल है यहाँ पे 38। अब देखिए सामने से फिर जोड़िए, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 48, 44, अब प्रैक्टिकल कितना हुआ आपका? 33। ये समझते रहिएगा। देखिए अब क्या है कि प्रैक्टिकल में 23 नंबर से कम नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। यदि प्रैक्टिकल में आपका 23 नंबर से कम आता है तो आप ये सब्सिडरी सब्जेक्ट में थोड़ा उल्टा बोल गए, जो ऑनर्स होता है, ऑनर्स में आपका, पीछे भी गलती हम बता दिए हैं, ऑनर्स में आपका 45 से ऊपर होना चाहिए। सब्सिडरी में आपका 23 से नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 23 बता रहे हैं, 33। यहाँ पे देखिए सब्सिडरी में क्या है? 33 है। 23 हम बता दे रहे हैं प्रैक्टिकल का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 है। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपको 33 से कम नहीं होना चाहिए और ऑनर्स सब्जेक्ट में 45 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, बारीकी से इसमें बताया गया है, टैली वाइड टैली यहाँ पे बताया गया है। और सब्सिडरी का भी यहाँ पे मिलाया जाए तो सब्सिडरी यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बता दिया जाए तो ये केमिस्ट्री है इनका, तो केमिस्ट्री में 52 है, प्रैक्टिकल में 16 है। और वहीं पार्ट 2 में 46 है और प्रैक्टिकल में कितना है? 20 है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर लाना जरूरी है, इसमें देख सकते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है मार्क्स, तो इसमें देख सकते हैं कि इनका पार्ट 1 में 52 है, 16 है, 46 है, 20 है। अब वहीं हम बात किया जाए सब्सिडरी 2 में, तो यहाँ पे सब्सिडरी 2 में देख सकते हैं कि कृपया थ्योरी हुआ है और यहाँ पर भी थ्योरी हुआ है, प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नहीं हुआ है
और यहाँ पे हम कंपोजिशन का तो बताइए दिए हैं कि आपको 100 में 33 लाना ज़रूरी है, और GES में भी 100 में 33 लाना ज़रूरी है। GES में 100 में 33, ऑनर्स में 45 से कम नहीं आना चाहिए, GES में 33 से कम नहीं आना चाहिए, सब्सिडी में भी 33 से कम नहीं आना चाहिए। टोटल आपको जो जानकारी है बता दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का भी, थर्ड आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी है। आपका रिजल्ट से कोई भी प्रॉब्लम है तो रिजल्ट से प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक जा सकते हैं कॉलेज से अपना आवेदन लेकर, और कॉलेज से पास कराकर वहाँ पे आपका जो भी समाधान किया जाएगा विश्वविद्यालय आरा के 0 माइल प्रांगण कातिरा रोड आरा में आपका समाधान होगा। तो ये वीडियो कुछ हमको लग रहा है कि लंबा हो गया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।